हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। गाइज आज मैं आया हुआ हूँ इंदौर शहर में और आपको बहुत ही फेमस इंदौर का सबसे ज़्यादा जो मशहूर है, सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है रजवाड़ा पैलेस। और आज मैं आपको घुमाने जा रहा हूँ रजवाड़ा पैलेस। खास बात दोस्तों ये है, लगभग 200 साल से ज़्यादा पुराना है और केवल लकड़ियों में बना है। मतलब कोई स्टील, लोहा, सीमेंट कुछ यूज़ नहीं हुआ है। पूरा का पूरा जो है ये महल है वो लकड़ियों से बना हुआ है। और आज मैं पूरा का पूरा ये महल बारीकी से आपको घुमाऊंगा, दिखाऊंगा और इसके इतिहास के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों इंदौर का बहुत ही फेमस रजवाड़ा पैलेस बहुत ही एक अत्यंत ऐतिहासिक और भव्य भवन है। मराठा शासनकाल की शान और मालवा क्षेत्र की गौरवशाली विरासत को संजोए हुए यह रजवाड़ा अपनी शानदार इतिहास, अद्भुत स्थापत्य कला और शौर्य से भरी कहानियों के कारण टूरिस्ट को अपनी ओर काफ़ी आकर्षित करता रहा है। इस महल को लगभग 1747 में मल्हार राव होलकर ने इसे अपने परिवार के निवास के रूप में बनवाया था। वर्ष 1801 में सिंधिया सेना के सेनापति सर्जे राव घाटके ने इस रजवाड़ा को आग लगा दी थी और 1816 से 1818 के बीच मुख्य प्रवेश द्वार की यह ऊपरी मंजिल जो जलने से बच गई थी, दोबारा फिर निर्मित भी की गई थी। इस कार्य में होलकर राज्य के प्रधानमंत्री तात्या जोग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था और इस प्रकार 1826 से 1833 के बीच वर्तमान रजवाड़ा भवन का संपूर्ण निर्माण भी पूरा हुआ था। आप अंदर से देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत यह पूरा रजवाड़ा पैलेस आपको अद्भुत देखने में लगेगा। दोस्तों महल को देखने में जरा सा भी आपको ये नहीं लगेगा कि किसी ज़माने में ये क्षतिग्रस्त भी हो चुका था। आज के समय में आप देखोगे बहुत ही अद्भुत ये पूरा का पूरा महल आपको देखने में लगेगा। बहुत ही सुंदर आपको ये महल देखने में लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे मानो कल ही ये महल का निर्माण हुआ है। सामने आप दोस्तों देखोगे तो इसी गेट से हमने अंदर एंट्री की थी और आगे पीछे से एकदम सेम डिजाइन का देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो 2 फ्लोर का ये आपको ये वाली जो इमारत है, ये वाला जो पोर्शन है वो 2 फ्लोर का है। और अंदर आपको मैं गणेश जी का प्राचीन मंदिर भी दिखाऊंगा जो उस समय का है जब ये महल का निर्माण हुआ था। अगर आप देखोगे इसकी जो कलाकारी आकृतियां हैं इस महल की बहुत ही खूबसूरत हैं। आप पिलर देख सकते हो कितने अद्भुत और खूबसूरत आपको पिलर में डिजाइन वगैरह देखने को दोस्तों मिल जाएगा। काफ़ी भव्य और विशाल आपको ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, बहुत ही खूबसूरत है। एक तरफ तो आपको पत्थरों से बना हुआ एक पोर्शन दिखाई देगा, अगला पोर्शन आप देखोगे तो लकड़ी के पिलर आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही अद्भुत दोस्तों दृश्य है। और इस गेट से तो हम लोग आए थे, एंट्री की थी, आगे पीछे से सेम डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। ऊपर आप देखोगे येलो वाला हिस्सा है वो दरअसल लकड़ी से बना है। अब हमने अंदर जब इस पोर्शन में एंट्री की है, एक जो पोर्शन है जैसे 3-4 पोर्शन में ये पूरा का पूरा जो महल है वो डिवाइड है। एक पोर्शन में जब हम अंदर जाते हैं तो हम देखेंगे पिलर ही पिलर हमें देखने को मिलेंगे जो पत्थरों से बने हुए पिलर हैं। आप देखोगे एक तरफ पूरा का पूरा काफ़ी ये बड़ा हॉल है और इसमें काफ़ी प्राचीन एक मंदिर आपको दिखाई देगा जो गणेश जी का मंदिर है। बहुत ही प्राचीन है दोस्तों मंदिर। जैसा मैंने आपको बताया कि जब इस महल का निर्माण हुआ था ये तभी से दोस्तों मंदिर यहाँ पर देखने को मिलता है। आप देख सकते हो गणेश भगवान जी की मूर्ति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत एक छोटा सा प्यारा सा आपको महल के अंदर गणेश भगवान जी का मंदिर देखने को मिल जाएगा। इधर आप देखोगे तो पिलर ही पिलर आपको दिखाई देंगे। पूरा ये जो पोर्शन है पिलर पे टिका हुआ आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा इसमें पिलर हैं। अंदर और भी कुछ रूम्स हैं लेकिन वो आज के समय में दोस्तों बंद कर दिए गए हैं। सामने आप देखोगे तो एक मूर्ति आपको छोटी सी दिखाई देगी बनी हुई राजा की, और इस तरफ आप देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर आपको दिखाई देगा। अब हम बाहर की तरफ जब आते हैं तो मैं ये वाला आपको पोर्शन दिखाने जा रहा हूँ। इस पोर्शन में आप देखोगे तो लकड़ियों के पिलर दोस्तों बने हुए देखने को मिलेंगे। आपने आज तक दोस्तों ऐसा महल नहीं देखा होगा जहां पर लकड़ियों के पिलर देखने को मिले। और उन लकड़ियों में आप देखोगे तो कितनी खूबसूरत आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी जिसमें फूल वगैरह बने हुए देखने को मिलेंगे। और पूरा का पूरा ये जो बिल्डिंग है, जो ये वाला पोर्शन है, वो पूरा लकड़ी पे टिका हुआ देखने को मिलता है। जो मैंने आपको पिछला वाला दिखाया वो पत्थरों के पिलर थे, लेकिन इस जगह आप देखोगे तो सारे के सारे आपको पिलर देखने को मिलेंगे लकड़ी के। पूरा वुडन का निर्माण इसमें किया गया है, वुडन की मदद ली गई है। पूरा लकड़ी के द्वारा ये इसको बनाया गया है। और इस तरफ आप देखोगे कई सारी आपको तस्वीरें वगैरह नजर आएंगी। सूबेदार मल्हार राव होलकर, सूबेदार मालेराव होलकर, जो जितनी भी पुश्तें थी इनकी, जो होलकर जो राज परिवार है इनकी जितने भी खानदान के जितने भी सदस्य रहे हैं, ज़्यादातर सभी के आपको यहाँ पर उनकी हिस्ट्री, उनका इतिहास यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। एक तरह से आप इसे म्यूजियम के तौर पर भी देख सकते हो। तो मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ।
यहाँ पे हर राजा की हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। मल्हार राव होलकर द्वितीय है, इस तरह से एक और राजा की हिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप पॉज करके दोस्तों इनके बारे में देख सकते हो और इंटरनेट में भी इसके बारे में आप पढ़ सकते हो अगर और ज़्यादा आपको डिटेल में जानना हो तो। हरिराव होलकर, खांडेराव होलकर, एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देखोगे इसके अंदर परिवार में जितने भी राजा हुए हैं उन सबका इतिहास यहाँ पे हमें देखने को दोस्तों मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तुकोजी राव होलकर तृतीय, यशवंत राव होलकर द्वितीय। इस तरह से जो होलकर की जो वंशावली थी, जो पूरे खानदान की जो एक ट्री जा रही है, वो यहाँ पर आप देखोगे पूरा का पूरा जो खानदान है हर एक का नाम आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। आप जूम करके दोस्तों देख सकते हो पॉज करके। अब हम बाहर जाएंगे तो हम अब जो तीसरा जो पोर्शन है वो हम देखेंगे दोस्तों, जहाँ से हमने एंट्री की थी। और ये 3-4 मंजिला दोस्तों बना हुआ देखने को मिलता है। आप देखोगे इसके अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो हमें एक और मंदिर छोटा सा बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा। आप देखोगे बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर है, ये भी आप मंदिर देख सकते हो सामने। और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर। दरअसल ये 5 फ्लोर का बना हुआ है लगभग, और 2-3 फ्लोर हम चढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगर टॉप फ्लोर तक जा सकते हैं या नहीं, आगे देखेंगे। इस तरह का हमें यहाँ पर जीना दिखाई देगा, जो सीढ़ियाँ जाती हुई देखेंगे हम ऊपर। तो हम जाते हैं पहले फ्लोर में। पहले फ्लोर में हम जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे, आप देखोगे पूरा पिलर बना हुआ देखने को मिलेगा आपको, पिलर पे टिका हुआ है। और यहाँ भी हम देखेंगे पत्थरों के पिलर हमें बना हुआ देखने को मिलेगा। तो ये वाला पोर्शन है काफ़ी हद तक मिक्स है, पत्थरों से भी बना हुआ है और लकड़ियों से भी बना हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे एक बड़ा सा हॉल हमें दिखाई देगा, और उस तरफ सामने देखोगे वहाँ भी हॉल हमें दिखाई देगा। ये देखिए सामने वाला पोर्शन है, सेम एग्जैक्ट पोर्शन बना हुआ है। उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। इस तरफ से आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पर टिकट घर है, यहीं से हमने एंट्री की थी। मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, 25 रुपये का टिकट है। जब भी हम आएंगे यहाँ पर रजवाड़ा पैलेस में तो 25 रुपये का टिकट है। तो यहाँ पर आप सामने देखोगे बिल्कुल सेम पोर्शन आपको दिखाई देगा, और पूरा का पूरा ये जो पत्थरों से बना हुआ देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अभी रेलिंग लगा दी गई है ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ पे रेलिंग आज के समय में लगी हुई है, लेकिन पहले नहीं लगी होती थी। पिलर में आप देखोगे तो फूल बने हुए देखने को आपको मिल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत। सामने का नज़ारा आप देखोगे कितना खूबसूरत है, जहाँ पर मैंने आपको गणेश जी का मंदिर भी दिखाया था, काफ़ी प्राचीन। ऊपर वाला जो फ्लोर आप देखोगे वो भी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आज के समय में दोस्तों बंद कर दिया गया है। अब मैं आपको सेकंड फ्लोर में ले जा रहा हूँ। तो सेकंड फ्लोर में आप देखोगे फिर से उसी तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई देखने को मिलेंगी, और यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे। जैसे ही जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक विंडो दिखाई देगी, और उस विंडो से आपको इंदौर शहर दिखाई देगा। आप देख सकते हो ये बाहर का सीन है, और कितना खूबसूरत और अद्भुत हमें बाहर का जो दृश्य है वो दिखाई देगा। और इंडिया की सबसे क्लीन सिटी भी मानी जाती है इंदौर। आप देख भी सकते हो कितना साफ सुथरा है इंदौर। थोड़ा बहुत जितना भी आपको शहर दिख रहा है बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको देखने को मिलेगा, कितना साफ सुथरा देखने को मिलेगा। अब हम जब दूसरी मंजिल में आते हैं तो बिल्कुल वही सेम पोर्शन दिखाई देगा हमें, लेकिन जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा बड़ा कर दिया गया है। हमने जो नीचे वाला देखा था वो हाफ डिवाइड था, जो मैंने आपको दिखाया था आमने सामने बना हुआ है, लेकिन ये वाला जो है वो पूरा का पूरा हॉल आपको बना हुआ दिखेगा। बहुत ही विशाल हॉल है, आप देखोगे काफ़ी विशाल हॉल आपको देखने को मिलेगा। और इधर आप देखोगे पिलर वगैरह देखोगे, सारे पत्थरों के बने हुए पिलर आपको देखने को मिल जाएंगे। और फ्लोरिंग देखोगे इसकी, वो भी पत्थर की बनी हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ अलमारियाँ टाइप बनी हुई हैं जहाँ पर दिए वगैरह जलाए जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। और इस तरफ आप देखोगे काफ़ी विशाल हॉल है दोस्तों, आप देखो, और कितना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत ये पूरा का पूरा महल बना है। जैसा मैंने आपको बताया, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये वर्षों पुराना है, ऐसा ही लगेगा जैसे मानो कल ही अभी इसका निर्माण पूरा हुआ है। सामने से आप देखोगे कितना खूबसूरत दृश्य आपको इंदौर शहर के देखने को मिल जाएंगे। कितना खूबसूरत और अद्भुत शहर है दोस्तों, कितना खूबसूरत है और अद्भुत ये जो शहर है वो हमें देखने को मिलता है। और महल तो है ही है अद्भुत बहुत। महल में अगर आप जो बाहर की छतरी है उसके ऊपर की तरफ देखोगे तो फूलों जैसी आकृतियां इसमें बनी होंगी, फूलों की कलाकारी है जो इस महल की खूबसूरती और भी बढ़ा देती है। फाइनली गाइस, कैसा लगा आपको एमपी की शान इंदौर का रजवाड़ा, जिसका इतिहास लगभग दोस्तों 200 साल से ज़्यादा पुराना है और पूरा का पूरा दोस्तों लकड़ी का बना हुआ है। ऐसा महल जो केवल लकड़ी का बना है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लोगों को पता चले इस खूबसूरत महल के बारे में। फिर मिलेंगे नए और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।